से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शबीर अहमद। क्या करते हैं सर आप? जी मेरी प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की इस टाइम मौजूदा जो कंडीशन है वो देखें, इंटरनल मैटर और सेकेंडली 7-8 लोग उनके साथ थे जिनकी जाने गई। क्या समझते हैं कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? देखिए जी, जब आपके घर में थोड़ा दंगा फसाद होगा, आपस में नहीं बनेगी तो लोगों को भी मौका मिलेगा। ठीक है। बाकी आतिफ खान साहब का जो हुआ है वो बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन उसमें तो जो आ रही है कि शायद उनकी कोई जाती दुश्मनी हो। जाती दुश्मनी में रॉकेट लॉन्चर यूज हो जाते हैं। वो कबायली, वो पठान है, पता कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ब्रिगेडियर साहब उसके बाद देखें, ब्रिगेडियर बरकी साहब हैं हमारा अजीम सरमाया इस कौम का, और आईएसआई के जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है, वो खुद गैर महफूज हो गए हैं। मतलब ये कंडीशन पाकिस्तान में बन चुकी है कि आईएसआई जिसे हम पाकिस्तान की नहीं दुनिया की नंबर 1 एजेंसी हम लोग मानते हैं, लेकिन वो खुद नहीं महफूज नजर आ रही। और इससे पहले आप देखें, खानेवाल में भी एक वाकया हो चुका है, पेशावर में हो चुका है, कराची में हो चुका नहीं है। वो तो पुलिस लाइन के ना, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये लोग वो लोग हैं जिनकी आम बंदे को पता भी नहीं होता कि ये कौन है। बलूचिस्तान में वो जो हेलीकॉप्टर पे हुआ वाकया, ठीक है, खानेवाल में वो एक हमारे एजेंसी के आला तरीन ओहदेदार शहीद हुए, शहीद किया गया दिन धीरे। इसी तरीके से ब्रिगेडियर बरकी जो हैं, उसके बाद कल ही डीआई खान में वाकया हुआ है कि चेक पोस्ट पे अटैक करके 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ये कल का ये पैदा हो रहा है ना सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर क्यों, मतलब आपके अंदर से उनको लोग ऐसे कुछ मिल जाएंगे, किनको मिल जाएंगे? दूसरी मुल्कों की एजेंसियों को, जिनका हमारे अजल से नहीं बनती। उनमें कौन कौन आता है? उनमें सबसे पहले तो आपका जो दाएं बाएं वाले दोनों हमसाए अब जो है ना आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। मतलब एक तो आपने इंडिया की तरफ इशारा कर दिया और दूसरी साइड पे आप अफगानिस्तान में भी अब आज तक देखे, जब से पाकिस्तान बना है, जब से ड्यूरेंट लाइन को उन्होंने आज तक नहीं माना। हमें बड़ी थी तालिबान के लिए, हमने कुर्बानियाँ दी, उनको वसाइल दिए, उनको अकोमोडेट किया, लेकिन जो ही उनकी अमेरिका वहाँ से गया, उनकी गवर्नमेंट आई, आपने वीडियोस देखी होंगी कि गाड़ियां मार मार के जो हमने बाढ़ लगाई थी दहशत गर्दों को रोकने, उन्होंने खुद उखाड़ी। ठीक हो गया। तो अब हम उनसे कैसे भलाई की तवक्को कर सकते हैं? ये एक सवाल है और ये एक पॉइंट भी है कि अफगानिस्तान के साथ हमने काफी, हमें ये बताया जाता है कि हम शुरू से उनके साथ खड़े हैं, नो डाउट उन्हें बहुत से किले भी हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे आ जाए, गाड़ी ने गुजरना। अच्छा, मेरा सवाल ये अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे साथ कभी भी खड़े हों। उनके भी बड़े किले हैं ना। वो अफगानिस्तान वाले ये कहते हैं कि अमेरिका को अड्डे कौन देता रहा है, फिर हम उसका क्या जवाब दें? नहीं, अड्डे देता रहा तो उससे पहले क्या सूरत थी पाकिस्तान की, उससे पहले बनती थी। वो कहते हैं ड्यूरेंट लाइन का भी आप जो सा वो लें, जो इंटरनेशनल इशू है, बब्रक कार्मल था, और उससे पहले उनका जो जाहिर शाह था। ठीक है, उस दौर में भी पाकिस्तानियों को तो कभी भी अच्छा नहीं समझा गया वहाँ पे। अच्छा, ये बताएं, अफगानिस्तान की समझ आती है कि मतलब वो खुद भी इस कंडीशन में है, वॉर की कंडीशन में ऑलमोस्ट रहा है बहुत टाइम, अभी पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है, समझ आती है कि शायद आपस में वो कार्य। इंडिया को क्या इस टाइम जरूरत है, जो हमारी कंडीशन है कि इंडिया इन्वॉल्वमेंट करे? मुझे ये समझ नहीं आती। मुझे बहुत लोग ये कहते हैं जी इंडिया करवाता है। इंडिया को इस टाइम क्या जरूरत है? मतलब अगर उसने करना हो, जो हमारी कंडीशन है, जितने हम कमजोर हो चुके हैं, वो डायरेक्ट ना आ जाए। नहीं, वो डायरेक्ट कभी नहीं आएगा। क्या वजह? उसको बेवकूफ है वो। जब आपको खुद अंदर से लड़ा के बाहर बैठ के तमाशा देखते हैं तो उन्हें क्या जरूरत है दुनिया के सामने बुरा बनने की? सही है। इसका मतलब अगर लेट्स सपोज वो भी इन्वॉल्व है तो गलत हम है, हम खुद अंदर। देखिए, हमारी कुछ कमजोरियां हैं जिनका फायदा वो उठाते हैं, हम खुद उनको मौका देते हैं। हमारे जो लीडरशिप है उसमें किसी पार्टी को नॉमिनेट नहीं करता मैं, हम नाम ही नहीं लेते किसी भी पार्टी का नाम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको अपने कारिंदे मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके आलाकार बनते हैं, तो जो हमें ये नुकसान उठाना पड़ता है। नहीं तो दुनिया की जो बेहतरीन एजेंसी है और उसके बेहतरीन अफसर को हमने कल खोया। उससे पहले खानेवाल में भी एक ऐसा वाकया हुआ, 2 अफसर शहीद हुए वहाँ पे भी। यार, ये तो आपने 2 वाकया बताए। अगर गुज़िश्ता 1 माह या 2 माह की बात करें, कई ऐसे वाकयात कई ऐसे जो उनसे हैं हम देख चुके हैं। बेहतरी कैसे आएगी, कैसे हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, कैसे हमारे घर में अटैक होता है, हम कभी इंडिया पे कभी अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं बगैर प्रूफ के, कैसे ये चीज़ें बेहतर होंगी? सबसे पहले तो हमें हमारी लीडरशिप को एक टेबल पे बैठना चाहिए। ठीक है, उसमें हमारी अदलिया भी हो, हमारी इंतज़ामिया भी हो, हमारी जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो भी हों, आर्मी भी हो, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का जैसे नाम दिया जाता है, वो सारे लोग एक जगह पे एक, और उसमें ऑल पार्टीज हों। यानी पाकिस्तान की प्रायोरिटी। देखिए, 2 बातें हैं, या आप अपनी अना बचा लें या मुल्क बचा लें, या आप अपना आप देख लें, अपना फायदा, अपनी पार्टी का फायदा देख लें, या पाकिस्तान का फायदा देख लें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं,
ठीक हो गया। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ये हमारी शिनाख्त है, यही हमारा दुनिया में जो हम अगर फखर से खड़े हैं तो इस मुल्क की वजह से, ऐसे इस ही है। परचम की वजह से खड़े हैं। ठीक हो गया। और जो भी थोड़ा बहुत आप जिसको बंदे को जो नॉलेज रखता है, जिसको करंट अफेयर्स पे या थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने का शौक है, तो वो मेरी तरह ही परेशान होगा। परेशान हम हैं और इसीलिए इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं, इसीलिए इन इश्यूज पे बात करते हैं। हमारा सर इस टाइम एक नुकसान नहीं, डबल नुकसान हो रहा है। एक तो हमारे घर से लोग शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारे आपस में फूट पड़ रही है। सेकेंडली हम जो ये देखें ना, अब आपने ही बोला कि भाई दोनों दाएं बाएं जो नेबर हैं, आपने चाहे नाम नहीं लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने इंडिया और अफगानिस्तान का बोला, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास प्रूफ नहीं है, हम उनके साथ अगर इल्जाम लगाएंगे रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। ये हमारे दो नुकसान हुए कि नहीं? यही तो हमें बैठ के अपनी पॉलिसियों पे गौर करना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन सी ऐसी हमसे गलतियां हुई हैं। देखिए आप हमसाये नहीं बदल सकते, ऐसे ही है। सारा कुछ बदल सकते हैं। आपकी दाएं वालों से नहीं बनती, आपकी बाएं वालों से नहीं बनती, ईरान भी आपसे खुश नहीं है। मतलब बाकी दूर वाले तो छोड़ें। कुछ टाइम पहले तक हम ये कहते थे कि नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। अब तो आपको देख लें, ईरान हमारे से नाराज नजर आएगा, बांग्लादेश अफगानिस्तान हमारे से नाराज चले नजर बांग्लादेश तो दूर है ना, ये वो लोग हैं जिनकी सरहदें आपसे मिलती हैं, ऐसे ही है। जिनके साथ आपने रहना ही रहना है, रहना ही रहना है, और उनसे हम रिलेशन बेहतर करें तो बेहतर हमारा करेंगे, फायदा है। बेहतर करेंगे। अब देखिए चाइना और इंडिया की ठीक ठाक लड़ाई हुई, ऐसे ही है। उनके 20-25 फौजी मारे गए, लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की। ट्रेड बंद नहीं की, जबरदस्त। मैं इसी चीज पे रोता ट्रेड हूँ। बंद नहीं की, डायलॉग बंद नहीं किए। ट्रेड उनकी डबल ट्रिपल हो गई। 100 पता नहीं मैं पढ़ रहा था कि 140 के 50 अरब डॉलर जो थी ट्रेड हुई एक साल में। वो अभी उस दौर रिसेंटली में भी। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हाँ भी जी। वहाँ पे इंडिया में गए, जो उनकी मीटिंग थी G20 की मीटिंग में गए। इसके अलावा हमें यहाँ से बुलाया जाता है, हालांकि इस टाइम इंडिया, देखें ये सच है, जब सच बोलेंगे तो किसी को शायद बुरा भी लगे, जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है, वो एक इंडिया ने- रियलिटी है, हमें माननी चाहिए। तो फिर भी इंडिया वालों ने हमें इनवाइट किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, कि आप आए SCO की मीटिंग में, हम फिर नहीं गए। उसकी वजह ये है ना कि अब एक पार्टी अगर जाती है, बेशक ये उसमें कह दिया जाएगा तो ये दूसरे को गद्दार ये तो इंडियन गद्दार है। आप देखिए 200 रुपए किलो प्याज आपने लेके खाया, 30 किलोमीटर के फासले में 30 रुपए बिक रहा था। अगर आपका बॉर्डर खुला होता, आपको कौमी फायदे होते, उसमें मेरा और मुझे क्या है, वो क्या करते हैं, मुझे तो ये पता मैं प्याज 200 रुपए ले रहा हूँ। भाई देखो, हमें आपकी दुश्मनियों से कंसर्न नहीं है, पॉलिटिशियन से क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उनसे कंसर्न नहीं है। मैं बात करता हूँ पब्लिक की। अगर ये बात करें तो पब्लिक के फायदे की, इसमें पब्लिक के आपको कोई फायदे की। पर्सनल इंटरेस्ट है? कोई पर्सनल आपका- इंटरेस्ट किसी का कोई नहीं है। हो सकता है जो बड़े ताजिर हो, देखो ताजिर को होना भी चाहिए, वो तो जहां से भी इंपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करेगा, उसने तो अपना फायदा चलो देखना। ये बता हाँ जी। दें कि ट्रेड बंद करके फायदा हो गया, ये बता बिल्कुल दें, हम फिर बिल्कुल बंद- फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा नहीं, नुकसान हुआ है, यही चीज़ हर तरह का नुकसान हुआ है हमें। ऐसे ही है। और एट दी एंड अगर हम चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया या फिर कोई भी कंट्री है उनके साथ अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो, तो हमें ट्रेड जरूर रिज्यूम करनी चाहिए। ट्रेड आपकी जारी रहनी चाहिए, डायलॉग आपके जारी रहने चाहिए। इंडिया की हम बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट है या मुसलमानों के अगेंस्ट है। सऊदिया हो, UAE हो, दुबई हो, तुर्की, ईरान हो, वो उनके, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वो उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वो बेहतर कर रहे हैं, हमारे तो देखे ना सब ग्रीन पासपोर्ट का आपने क्या हाल कर दिया। नहीं, ये सवाल मेरा नहीं समझे। हाँ जी। इंडिया के साथ ये सारे इस्लामिक सारे इस्लामिक, देखिए सऊदिया उनके साथ अरबों की ट्रेड कर रहा है, UAE कर रहा है, जम्मू कश्मीर में जाके वो ट्रेड कश्मीर में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। तो ये हमें गौर करना चाहिए ना कि हमारे में क्या गलतियां हैं, हम क्यों नहीं देखिए आज से कुछ देर पहले सऊदिया, दुबई वगैरह जो गल्फ स्टेट्स हैं, दूसरे कई इस्लामी मुल्क जो है, मतलब आपके बगैर चलते नहीं थे, और वो अब आपको पूछते भी नहीं है। तो गलतियां तो कहीं पे तो हुई हैं हमसे। मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। ऐसे लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक थोड़े से संजीदा होते हैं और वो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ के लोगों को नहीं होती। इन्होंने जो बात की है 110% एग्री करता हूँ कि गलतियाँ हमारी हैं, हमें अपनी गलतियों को ठीक करने की जरूरत है। अगर हम इसी चक्कर में रहे कि वो नॉन मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट है, वो मुस्लिम के अगेंस्ट है, अपनी गलती को नहीं देखेंगे तो शायद हम मजीद नीचे जाएंगे। क्या कहना है? मुस्लिम नॉन मुस्लिम का तो फर्क ही नहीं रहा फर्क ना। ही नहीं, आपने देखिए दुनिया अब में साथ हमारा चलना- इजराइल के साथ क्या लड़ाई है, हम्म। जिनकी लड़ाई है वो तो इकट्ठे बैठ गए, हाँ, सऊदिया वाले उन्हें सऊदिया accept वाले कर- बैठ गए, गल्फ वाले बैठ गए सारे, जिनका, और लेकिन हमें उनसे क्या तकलीफ है। लेकिन ये देखें, आप एजुकेटेड हैं, हाँ जी। आपसे बात करने में भी मजा आ रहा है। मैं यही बात जाके इनसे करूँ ना, इंडिया से रिलेशन कैसे करने हैं, ये जो ये ग्लासेस बेच रहे हैं इनसे करूँ, इसराइल से, वो कहेगा तुमने इसराइल का नाम ले लिया, तुम यहूदी एजेंट हो, तुम यहूदी एजेंट हो, तुम इंडियन एजेंट हो। हाँ, ये दो बातें हमें जो आसानी से
हम किसी पे फतवा लगा सकते हैं या किसी के वो दे ठीक सकते है, हैं। ये सोच कैसे बदले? बहुत शुक्रिया जी। सोच कैसे बदलेगी लाजमी? सोच आपकी, आपको जो है ना, जिस तरीके से आपकी नई जनरेशन जो है वो मैं कहता हूँ कि डी ट्रैक हो चुकी है ना। अगर आज कोई नेक नियति से कोई बंदा नेक नियति से आज शुरू करे तो 20 साल लगेंगे आपको। आज शुरू करे तो 20 साल 20 साल लगेंगे। इसी तरीके से जब ये, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप सुबह के टाइम देख रहे हैं जब बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, हम पेरेंट्स जा रहे होते हैं, बाइक पे भी होते हैं, गाड़ी पे भी होते हैं। हम बच्चों को सिखाने के लिए लेके जा रहे होते हैं और खुद क्या कर रहे होते हैं, उल्टी साइड पे जा रहे होते हैं। हम हमारे जब कॉलो फेल में जब तक नहीं होगा, तजाद खत्म नहीं होगा, हम बच्चे को कहते हैं ये पढ़ो और खुद उसको उल्ट करके दिखाते हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं हो, रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे देखने सबसे ज्यादा वायलेशन आपको पढ़े लिखे करते नजर आएंगे। पढ़े लिखे करते नजर आएंगे। अच्छा लगा बात करके, रश ज्यादा है और सर का भी काफी टाइम इसलिए लिया कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। और यही चीजें हैं, जब अवेयरनेस आएगी तो ही बेहतरी आएगी। सर ने 20 साल का बोला है, मैं ये कहता हूँ कि अगर 5 साल भी अगर कोई सिंसियर हो के काम करे, नेगेटिविटी को खत्म करे, पॉजिटिविटी को प्रमोट करे, तो मैं ये समझता हूँ कि काफी हद तक बेहतरी आ सकती है। अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आतिफ। क्या करते हैं आप? मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, इस टाइम पाकिस्तान जो इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है, पाकिस्तान में ही सिर्फ ऐसा है या पूरी दुनिया में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं इकोनॉमी को लेकर? देखिए, क्राइसिस तो हर जगह चल रहे हैं। यूके का, टोरंटो इंग्लैंड का, और कनाडा का, अमेरिका का, क्राइसिस तो हर जगह हैं। जो प्राइसेस गई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और प्रॉब्लम यह है कि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्राइसिस को। उनके पास इतनी फसली है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनकी इनकम है, उनको उनके रिजर्व हैं, उनकी जॉब जो है, अगर कुछ प्राइसेस बढ़े हैं तो वहाँ बैक साइड पे उनको इंक्रीमेंट भी बढ़ गई है। इंक्रीमेंट बढ़े। अच्छा, रिसेशन पूरी दुनिया में चल रहा है। एग्री करता हूँ, यूके में खास तौर पे इस टाइम पे इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन अगर नेबर कंट्री की बात करें, इंडिया की, आज उनके जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया आने वाले 4, 5, 6 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। कैसा आप ये, मतलब पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं, इंडिया ने कह दिया कि हम 3, 4 साल, 5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। इंडिया ने सबसे पहले तो अपने आप को बेहतर किया, उसके बाद उसके अलायंस अमेरिका उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। और उस सपोर्ट की वजह से उसका सॉफ्टवेयर जो है वो इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर गई है, उसकी रिसर्च इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर गई है, जिसकी वजह से सारी दुनिया के लोग अब चाइना को छोड़ के इंडिया से बाय कर रहे हैं। नहीं, ये देखे ना, अभी मैंने पहला क्वेश्चन जो किया था, आपने बोला पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर दूसरी साइड पे इंडिया भी तो दुनिया में आता है। वो कैसे कह सकता है कि हम आने वाले 5 साल में तीसरी बड़ी पावर बन जाएंगे? और इस दफा भी जो ग्राफ आया है वो टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी में आए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। बिल्कुल आया है, इस वजह से कि सारी दुनिया जो है वो चाइना को नीचे ला रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, क्रश कर रही है। लाइक कनाडा में जो चीज़ें चाइना से आ रही थी वो कनाडा ने बिल्कुल बंद कर दिया है। वहाँ से अमेरिका में जो चीज़ें चाइना से आ रही थी वो अमेरिका ने बंद कर दिया। अब वो उसकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने कहा कि ये चाइना के मुकाबिल जो खड़ा करना है वो इंडिया को खड़ा करना है। ठीक है। आपको लगता है कि चाइना को बीट कर जाएगा इंडिया आने वाले कुछ सालों में, या मुकाबले में? ऑलरेडी मुकाबले में तो आ चुका है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रही है। ये ऑल डिपेंड करता है कि चाइना की क्या पॉलिसी होती है और इंडिया की क्या पॉलिसी। इंडिया को तो एक तो खुद वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। दूसरे वो बिल्कुल एक कौम बन गई है, वो एक पावरफुल कौम है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी हर किस्म की, लाइक सिख हैं, उसमें हिंदू हैं, और मुसलमानों का तो इतना शेयर नहीं है वहाँ की इकोनॉमी में, लेकिन सिखों का बहुत शेयर है। उसके अलावा जो हिंदू हैं गुजरात का, उनका बहुत शेयर है। सॉफ्टवेयर सारे उधर मूव हो गए हैं, और अब तो आईफोन जो है वो वहाँ पे बन रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो किस तरह सपोर्ट उनको किया जा रहा है। प्लस वो खुद भी उनमें ऐसी बन गई है एक नेशन, हाँ, जिसकी वजह से वो बड़ी हैरत वाली बात नहीं है। लास्ट में बस ये पूछूंगा कि दुनिया की तीसरी बड़ी जो बनने जा रही है इकोनॉमी वो हमारे नेबर है। दुनिया की पहली बड़ी मार्केट, मतलब बड़ी मार्केट, वो इंडिया है, वो हमारे नेबर है।
चाइना हमारा नेबर है, यानी बड़े बड़े सुपर पावर इकोनॉमिकल वे में अगर बात करें वो हमारे साथ हैं और हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ हमारी पॉलिसी, हम लोग बगैर वजह के हमें फ़ायदा देखना चाहिए, हमें फ़ायदा कहाँ है। हमें इंडिया से अगर फ़ायदा हो रहा है तो हमें उनसे ज़रूर मिलना चाहिए, उनसे एग्रीमेंट करने चाहिए, अपने जो इकॉनमी है उसको बेहतर करना चाहिए। पहले तो हमारा ये स्टेप होना चाहिए कि जो हमारे भूखे मर रहे हैं उनको खाना खिलाएं, और वो खाना कहाँ से भी आता है आप वहाँ उनको से भी आता है, जिंदा तो रहें। प्याज वहां से आता है, हाँ। इंडिया से बहुत सी ऐसी, और इवन यहाँ से भी हम नमक बेचते रहे हैं, यहाँ से सीमेंट जाता रहा है। बिल्कुल, मतलब ट्रेड होनी चाहिए। ट्रेड तो 100%। पूरी दुनिया अप्रिशिएट इस टाइम कर रही है उनकी पॉलिसीज को, और जैसे वो इकोनॉमी के उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जी। हम लोग हैं उनसे दुश्मनी लगा के बैठे। बगैर वजह के दुश्मनी, और ये हमारी पॉलिसी जो है ना बिल्कुल खराब तरीन जो जा रही है वो जा रही है, और कुछ लोग उनमें से बोलते हैं उनको चुप करा दिया जाता है। उन्हें फिर एजेंट या- कह दिया जाता है, उन्हें फिर वो कह दिया जाता है ये तो किसी की जुबान बोल रहा है, ये वेस्टर्न इंटरेस्ट एजेंडे पे काम कर रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया नहीं, हमें सोचना चाहिए हम किस और से भी, इसराइल से या जिससे भी हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें उनसे ताल्लुकात करके अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए। इसराइल को तो हम अपने वो उसके हवाले से तो अपना ईमान का वो सेंटीमेंट या इस तरीके से ले आते हैं ना। अच्छा, ईरान है उससे नहीं हम ट्रेड कर पा रहे, ऑयल ले सकते हैं, बिल्कुल पाइपलाइन सीधी रशिया की तरफ भागते हैं हम बार बार, ईरान से क्यों नहीं ले रहे? गैस ले सकते हैं, ये चीजें ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं कि, और ईरान से तो हमारा अमेरिका से तो नहीं डरते? बिल्कुल ये पॉलिसी है। अमेरिका ने गवर्नमेंट चेंज करा दी है, उसके बाद हर कोई यही सोचता है कि हमारी सीट सही रहे ठीक है, और हम कायम रहें, बाकी पाकिस्तान रहे या ना रहे, हमारी सीट कायम रहे। हमारी सीट कायम रहे। हाँ। मुझे ये बताएं, अगर जैसे दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाती है पाकिस्तान, इंडिया जैसे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आने वाले 5-6 सालों में हम बन जाएंगे, हमें अभी भी मौका है, उनसे रिलेशन बेहतर करने चाहिए। अभी भी फायदा देखें, फायदा पहले नंबर पे तो ये है कि एक हमारे रिलेशन बेहतर होंगे हर लिहाज से। हमारा बजट जो डिफेंस का बजट है वो भी कम हो जाएगा किसी हद तक। इसके अलावा हमारे जो यहाँ पे फार्मर हैं उन्हें काफी हद तक थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। ये बहुत से फायदे हमें होंगे। पानी का मसला जो सा है इस टाइम दुनिया के सुनने में आता है, जो अब अगर जंग होगी वो पानी के ऊपर पानी होगी, के ऊपर तो होगी। हम क्यों नहीं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लेते? अब ये तो क्यों नहीं करते? नहीं, ये पब्लिक की ओपिनियन, public, वो तो हाँ। जाहिर बात है गवर्नमेंट को पता क्यों नहीं करते, और कुछ हमें भी थोड़ा बहुत पता क्यों नहीं करते, लेकिन पब्लिक की ओपिनियन क्या है? पब्लिक की ओपिनियन वही है जो करना चाहिए, और गवर्नमेंट को पब्लिक का सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को बजाय इसके कि अपने करें, उनको देखें पब्लिक को कैसे फ़ायदा हो रहा है, उसके मुताबिक उसको प्रमोट करें चीज़ें, और समझाएं पब्लिक को। पब्लिक की भी एक ऐसा तबका है जो अगेंस्ट है, उनको भी समझाएं कि आप किस वजह से आप अगेंस्ट हैं। बिल्कुल, और पब्लिक रही है, महंगाई का सामना पब्लिक कर रही है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में जो इंडियन होते हैं और पाकिस्तानी भी जाते हैं, आपका भी अगर कभी विजिट हुआ, उनकी सोच में और हमारी सोच में कोई फर्क है? मतलब जो वो ग्रो कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, विजन में कोई फर्क है, एजुकेशन में कोई फर्क है, क्या फर्क है? यूनिटी में फ़र्क है। आपका कोई एक्सपीरियंस है इस हवाले से? मतलब फॉरेन आप गए हो कहीं और आपका इंडियंस के साथ एक्सपीरियंस हुआ? देखिए, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, पिछले 25 साल से ज़्यादा मैं बाहर से हूँ। और इंडियन वहाँ पे इंडियंस हैं, सारे दोस्त हैं मेरे, और उसके अलावा मैं देखता हूँ उनको कि आपस में उनमें कोई नफरत नहीं है। इवन पाकिस्तानियों से भी नफरत नहीं है, वो हेल्प करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ पे आके लगता है कि बड़ी दुश्मनी है, नफरत है। पॉलिटिशियंस की वजह से, और कहीं ना कहीं हम कश्मीर को घुसेड़ लेते हैं, 75 साल से सिर्फ घुसेड़ते ही हैं, करते कुछ नहीं है, जिसकी वजह से शायद नफरतें बन जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे माहौल डिफरेंट है। यही पाकिस्तानी जो अमेरिका या कनाडा में रह रहे हैं, उनका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ऐसे ही है। और वो चाहते हैं कि उन्होंने उधर तो चाहने की बात नहीं है, वो ऑलरेडी रह रहे हैं साथ, इकट्ठे इंडियन बिजनेस, हाँ, बिजनेस साथ कर रहे हैं, उनका आपस में बहुत ज्यादा ताल्लुकात है, वो उसके कोई नफरत नहीं, कोई कुछ नहीं। वो यहाँ इधर पे नहीं भी ये हो सकता मसला है। आता, इधर तो हम बड़ा कह देते हैं वो नॉन मुस्लिम, हम मुस्लिम, वो हिंदू, हम ये, हम वो ये, वहाँ पे नहीं ये बातें होती? वहाँ पे कोई बात नहीं है। वहाँ पे तो एक दूसरे से ऐसे रहते हैं जैसे हम पाकिस्तानी यहाँ पे आपस में रहते हैं। ऐसे रहती है। देखें जी, और ये बड़े लोगों से जब उनका एक्सपीरियंस मैंने पूछा है, हर एक ने, ऑलमोस्ट हर एक ने, मुझे बहुत इंडियंस की ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तानी कई ऐसे कहते हैं कि हमारे साथ वहाँ पे इंडियंस काम करते हैं। फिर यहाँ पे आके पता नहीं क्या इश्यू हो जाता है, यहाँ पे आके हमारी सोच क्यों बदल जाती है, नफरत क्यों आ जाती है, समझ से बाहर है। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। चले जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पसंद पाकिस्तान पे फजल करे, इसकी मुश्किलें हल करे, हमारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। आपका नाम? फाहद। फाहद और मोहम्मद अली, क्या करते हैं आप?
यूईटी के स्टूडेंट्स हैं। किसके? यूईटी के स्टूडेंट्स हैं। यूईटी में क्या पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जबरदस्त। टॉपिक पे आते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, आईटी की कोई इंडस्ट्री हो या फिर ओवरऑल हो, नोकिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, अब यूट्यूब का सीईओ भी इंडिया से बन गया। क्या वजह है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं ऑलमोस्ट सारे सीईओ इंडिया से बन रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि उनका अगर आप देखें इकोनॉमिकल सिचुएशन भी देखें, उनकी अगर जैसे भी है, अगर उनकी आवाम गरीब है तो उनकी गवर्नमेंट अमीर भी है। दूसरी हम कैसे गरीब है, मतलब उन अडानी दुनिया का तीसरे नंबर पे था, आजकल थोड़ा वो उन पे वो क्राइसिस, ठीक है टॉप 10 में 2 आते हैं, गरीब कैसे हो गए? आप इनके पास ना जाइए, उनके विलेजेस को देखें ना, उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो यानी कि वो ज़्यादातर सर्वाइव कर सके। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ यह आ जाती है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, उनको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज़ नई स्टार्ट करनी शुरू कर भी दे ना, तो पीछे से बहुत सी बैक बिटिंग शुरू हो जाती है, कि लेग पुलिंग शुरू हो जाती है, बैक बिटिंग शुरू हो जाती है कि हाँ जी ये तो होना ही नहीं है, ऐसे ये तो अभी पंगे ले रहा है, ऐसे कुछ नहीं होना। डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है। डीमोटिवेशन ज्यादा है। अच्छा, यूट्यूब आप यूज करते होंगे, देखते तो ऑलमोस्ट जरूर होंगे, फेसबुक देखते होंगे, आपको क्या लगता है बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं पूरी दुनिया के, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं पूरी दुनिया के, उसके अंदर बड़ा सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल किस कंट्री का होगा आपके ख्याल में? आपसे पूछता हूँ। आई थिंक सो कि इंडिया का ही होगा, क्योंकि इंडिया का। क्योंकि क्या वजह? क्योंकि जैसे भी है वो अपनी ठीक हो गया, जैसे भी है वो यानी कि एंटरटेनमेंट से लेके एजुकेशन तक वो हर चीज़ को सीरियसली लेते हैं। हमारे यहाँ पे है कि कोई एक बंदा कोई पढ़ रहा है ना, उसको ये है कि अपने सही से पढ़ने नहीं देना, तू क्या करना है पढ़ के, अभी चलो यार बाहर चलते हैं, ये हो गया वो हो गया। बाहर का बड़ा ट्रेंड है। क्या वजह? पाकिस्तान दुनिया की 5वीं से 6ठी बड़ी आबादी है, यहाँ पे भी मतलब कुछ लोग ये कहते हैं जी उनकी आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए सीईओ उधर से बन जाते हैं, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए इकॉनमी बहुत बेहतर है। ऐसे तो चाइना से क्यों नहीं बनते? चाइना की आबादी भी बहुत ज्यादा है, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं अगर हम बात करें जिनकी आबादी हमसे ज्यादा है, वहाँ पे बड़ी ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ हैं। पाकिस्तान में क्या वजह है? एक तरफ हम कहते हैं टैलेंट बहुत है जी, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आ रहा? बेसिकली वो टैलेंट को ऊपर लेके नहीं आया जाता, अगर ऊपर आ भी जाए तो बड़ी मुश्किल से प्रमोट होता है। अगर वहाँ का ना इंडिया में एक शो चलता है शार्क टैंक के नाम से, पहले अमेरिका में चलता होता था, अब वहाँ पे इंडिया में भी लॉन्च हुआ है, उसका सीजन चलते हैं काफ़ी। वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपना प्रोजेक्ट देते हैं, उनको समझाते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, पूरी जितनी भी हो सकती है, मल्टीनेशनल हो सकती है, यानी कि उसको सपोर्ट जितनी भी हो सकती है वो करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ऐसा एक चैनल पाकिस्तान में भी प्रोग्राम एक शुरू हुआ था जिसमें इंटरव्यूअर्स आते थे, जिसमें स्टूडेंट्स आते थे, अपना कोई प्रोजेक्ट देते थे, अपना कोई आइडिया देते थे और उसे आगे बिजनेस के लिए वो लोग सेलेक्ट करते थे, लेकिन वो चला ही नहीं है। उसकी क्या वजह है? मतलब यहाँ हम ये कहते हैं हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो प्रोग्राम शुरू हुआ था, चाहे वो कॉपी थी इंडिया की या यूएस की या किसी भी प्रोग्राम, लेकिन अच्छी चीज़ थी, क्यों नहीं चल पाई? मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, मैंने देखा नहीं है उसे। ये जाहिर बात है, जब वो चीज़ वो लोगों को पसंद ही नहीं आती, इस तरह का कंटेंट जो कुछ पॉजिटिव या कुछ अच्छा कंटेंट है वो प्रमोट किया नहीं जाता। ये बता दें लास्ट में कि क्या हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं, हमारे विजन चेंज हो सकते हैं, और एजुकेशन का कोई फ़र्क है इंडिया पाकिस्तान में या नहीं? एजुकेशन का फ़र्क तो वहीं पे आएगा ना जहाँ पे आप सोचेंगे। अगर आप नहीं सोचते ना, अगर आप यही जो है इसी को आप अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं तो एजुकेशन का फ़र्क नहीं आता, क्योंकि हम भी लेक्चर्स उन्हीं के सुनते हैं। किनके? इंडियन यूट्यूबर्स के सुनते हैं लेक्चर्स। नाम बताएं, कौन से इंडियन यूट्यूबर का आप लेक्चर सुनते हैं या चैनल वगैरह कोई बता दें। ठीक हो गया। फिलहाल तो फिजिक्स हमने पढ़ी थी सेकंड ईयर में। फिजिक्स वाला एक चैनल है उनका, बहुत फेमस चैनल है। एक पाकिस्तान का भी है फ्रेंड्स फिजिक्स, वो हमारे टीचर का ही है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या वजह है एजुकेशन चैनल हो, इंटरटेनमेंट चैनल हो, इसके अलावा रोस्टिंग चैनल हो, इसके अलावा मोटिवेशनल चैनल हो, या फिर आप वो सॉन्ग्स के हवाले से देख लें, इस हवाले से सारे बड़े बड़े चैनल इंडिया से क्यों हैं? वो ट्राई करते रहते हैं, उनको जब बस जैसा भी है। यहाँ पे है कि अगर कोई बड़ी मुश्किल से शुरू हो भी जाता है, थोड़ी सी लेग पुलिंग होती है, वो वैसे ही बैठ जाता है कि हमने बस होना ही नहीं है। ठीक हो गया। चलें, अच्छा लगा इनसे बात करके। और पाकिस्तानी यूथ हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने जो अपनी ओपिनियन आप तक दी, आप उसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँ। जी। एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जब तक हम इंडिविजुअलिज्म से निकल के
इज्तमाही तौर पे नहीं आएंगे ना, तब तक हमारा भी कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का नहीं जब तक सोचेंगे, जब तक यूनिटी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी यही कहने लगा था, जब तक हम एक दूसरे को प्रमोट करने का एक जो कंसेप्ट होता है वो पाकिस्तान में नहीं लाएंगे। हमारे यहाँ भी होता है, कोई अगर फेमस हो रहा है या अगर कोई नया आइडिया, कोई नया कंटेंट लाता है तो उसे बजाय प्रमोट करने के, सपोर्ट करने के, उसे दबा दिया जाता है कि नहीं नहीं ये तो देखो जी, ये तो पता नहीं कोई यहूदी कल्चर यहाँ पे ले आया, या अजीब किस्म के हम लॉजिक देते हैं, सपोर्ट नहीं करते। और 10 साल बाद, 20 साल बाद जब पूरी दुनिया वो करके उस कंटेंट को छोड़ देती है, उस प्रोजेक्ट को छोड़ देती है, तब पाकिस्तान उस आइडिया को उठाता है और फिर हम उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। बड़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे शुरू में तो वीडियोस का कहते थे जी ये वीडियो बनाना हराम है, फोटो बनाना हराम है, शुरू में हम लोग कहते थे। टिकटॉक्स पे आया था सारा कुछ। टिकटॉक हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, आज वो सब कुछ मौलवी हजरात भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। बेसिकली टिकटॉक शुरू हुआ था चाइना से। उन्होंने बनाया था कि उनका कारोबार जो भी उन्होंने स्टार्ट करना होता था, उसकी कोई भी एक शॉर्ट वीडियो बनाते थे, वो अपलोड करते थे, जिसको पसंद आता था वो रीच करता था और अपनी चीजें बाय कर लेता था अगर वो उसने करनी होती। यहाँ पे तो टिकटॉक बनाया गया, डांस अगर कोई अच्छा करता है वो उसे प्रमोट करता है, कोई फनी सी बात करता है उसे प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ पे काफी ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो प्रमोट भी हुए हैं और आजकल काफी हैं भी, लेकिन कुछ मैं भी कहूँगा कि वो बिला वजह है। बिला वजह ठीक हो गया जी।